जल्दी आने वाला है। हाँ, ये वादा करता हूं कि जो भी होगा वो आपकी और दुआ की रजामंदी से ही होगा, और शायद आपकी और उसकी बेहतरी के लिए भी हो। अच्छी खासी बेइज्जती हुई है भाई हमारी। मुझे बोलने दोगी प्लीज? हाँ तो ठीक से बताए ना इन्हें, कैसा रवैया था वाजिद साहब का हमारे साथ। उन्होंने तो इतनी सुनाई हमें कि कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया, जबकि अच्छी तरह से जानते थे वो कि हम वहां क्यों गए थे। बहन, आप परेशान ना हो। अंकल वैसे बात तो ठीक है। वाजिद अंकल को अच्छी तरीके से पता था कि अम्मी अब्बू वहां क्यों गए हैं, और वैसे भी उन्होंने खुद कहा था कि इनको घर भेज दें। अब मैं कुछ बात कर सकता हूँ बदर से? बदर का रात जो कुछ हुआ उसमें कुछ बातें उठी हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सीरियस बात यह है कि शाहिद की जॉब। अगर वाजिद को ये सब पसंद नहीं आया तो कहीं वो शाहिद को अपने पास काम करने पर एतराज़ ना कर दे। अहमद भाई, ठंडे हो जाओ, कोई बड़ा मसला नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा, और शाहिद की जॉब को भी कुछ नहीं होगा। ये सब बातें तो चलती रहती हैं, जॉब का भला इन बातों से क्या ताल्लुक? ये तो रिश्तों की बातें हैं, कभी बनते हैं कभी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। तुम चुप करो प्लीज, अभी जॉब शुरू हुई नहीं और ये रिश्ता। मेरी ही गलती है, मुझे वहां कभी जाने की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तो तुम तीनों मिलकर इतना प्रेशर डालते हो ना। मेरी अभी तक वाजिद से कोई बात नहीं हुई है, मैं उससे बात कर लूं। वैसे तो वो मेरा बॉस है, लेकिन दोस्ती में मैं उसका बॉस हूं। तो ठीक है, मगर शाहिद की जॉब की जिम्मेदारी मेरी है, आप परेशान ना हो। चलो बदर, थैंक यू। मैं बहुत परेशान था, बल्कि अभी भी हूँ। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दुआ, क्या हुआ बेटा? तैयार हो गई तुम? तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप भी नहीं बता रही कि वाजिद अंकल ने क्यों किया। बेटा मुझे तो खुद पूरी बात नहीं पता, जितना मुझे पता थी वो मैंने तुम्हें बता दिया। दुआ, ऐसे करो, तुम आज ऑफिस मत जाओ। क्या करोगी जाके? इस हालत में कैसे काम करोगी? ना जाओ। हाँ, ना जाओ बेटा। क्यों जुनैरा? हाँ, मत जाओ ऑफिस। वैसे भी जब दिल टूटा हुआ होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। मेरा ख्याल है दुआ, आज तुम घर पर रहो, आराम करो, अपना ख्याल रखो। वाजिद जब आता है तो मैं उससे सारी बातें कर लेती हूँ। अच्छा है, सारी बातें जब सुलझ जाएंगी तो फिर ऑफिस चली जाना। सुनहरा, तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है आज। जरूर, आज से मैं दुआ का ना बहुत ख्याल रखूंगी। दुआ, तुम्हें अपने फोटो शूट्स दिखाऊं? मैंने बहुत अच्छे शूट्स करवाए, तुमने तो देखे भी नहीं है। मैं मोबाइल लेकर आती हूँ अपना, बहुत अच्छा शूट करवाती हूँ मैं। अच्छा ना, सॉरी। क्यों करती हैं आप ये चीजें? पहले मैं ये शाहिद नजर नहीं आया? आया हुआ है, बात हुई है मेरी उससे। अच्छा, ज्यादा तफसील तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ घर में हुआ है थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है मुझे। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बात क्या करनी है? जो सवाल मुझसे पूछा गया मैंने उसका सही सही जवाब दे दिया, सिंपल। और वैसे भी मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, शाहिद के वालिद साहब मेरे पुराने वाकिफकार हैं और वो उसकी नौकरी की वजह से बहुत परेशान है। उन्होंने उसको डांटा भी था
कि तुम किन चक्रों में पड़ गए हो और हमें किन चक्रों में फंसा रहे हो। गुड भाई, तो करे नौकरी। मैंने उसे नौकरी से तो निकाला भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ कहा है, लेकिन सिर्फ नौकरी पे फोकस करे, ये अच्छा होगा उसके लिए। थैंक यू बॉस, मैं करता हूँ शाहिद को टाइट। करो टाइट, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तो समझा था कि तुम मुझे टाइट करो, यानी कि ब्लैकमेल। अच्छा ही हुआ तुम्हारे लिए कि तुमने ऐसा किया नहीं, क्योंकि दुआ के मामले में तुम मुझे कोई और ही वाजिद देखते। मैं और आपको ब्लैकमेल, ये क्या कह दिया बॉस आपने। और वैसे भी मैं इन शादी ब्याह के मामलात में नहीं पड़ता। अरे मैं तो खुद अपनी शादी में मेहमान बनकर गया था। मैं करता हूँ शाहिद से बात कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो और चुप करके अपनी नौकरी पे फोकस करें। थैंक यू बॉस। अरे शाहिद मियां भाई, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ को ढूंढ रहे हो? भाई ऐसा है कि वो तो आज आई नहीं। हमसे कह रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच पूछो तो हमें तो तबीयत उसकी ठीक ही लगी, बस थोड़ी अपसेट है वो कल रात की वजह से। यार शाहिद मियां, ये जो औरतें होती हैं ना, ये शादी ब्याह और प्यार मोहब्बत के मामले में बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं, लेकिन हम लोग तो समझते हैं। अब देखो ना, तुम समझ ही गए हो, समझदार जो हो। शायद वैसे मेरे दिल की बात पूछो तो मैंने तुम्हें इस ऑफिस में रख के कोई भी गलती नहीं की। इंटेलिजेंट आदमी हो, बहुत इंटेलिजेंट, आई लाइक यू। अच्छा, एक जरूरी बात तुमसे करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि अम्मी अब्बू कैसे हैं तुम्हारे? यकीन करो, उनकी वजह से कल रात मैं टेंशन में सो ही नहीं पाया। ठीक तो है ना वो? जी वो ठीक है। गुड भाई, बहुत अच्छी फैमिली है तुम्हारी। खासतौर पे तुम्हारे माँ बाप तो हमें बहुत ही पसंद आए। हाँ, अब काम की बात यह है कि यार वो मिठाई तुमने कौन सी दुकान से ली? पता तो लिखा था डब्बे पे, लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आया। और मिठाई हमारी कमजोरी है। और एक फैसला हमने और किया कि दुआ की शादी में मिठाई वहीं से आई। मैं समझ गई हूँ, आप फिक्र ही ना करें, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा सुनो, पकड़ी मत जाना जरा ख्याल से। अरे आप छोड़ दे मुझ पर, मैं कर लूंगी। मुझे पता है तुम्हारी चालाकियां, इसीलिए तुम्हें बोला। अब जल्दी जाओ, टाइम बहुत कम है।
अच्छा ठीक है, मैं ये काम करके आपको फ़ोन करती हूँ, मगर आप एक वादा करें। वादा? अब आप सलीम से मिलेंगे भी और उससे सारी बात भी करेंगे, मेरे करियर प्लान्स की और मेरी सलीम के साथ। भाई जब फोन उसके पास होंगे तो मिलना तो पड़ेगा ही। तुम अभी से फोन गायब करो, सब हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आपको। हाय दुआ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, कैसा है? मेरे लिए? ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे छोटा हो गया तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। अभी? अभी और कब? आई स्वेयर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। जाओ चेंज कर कर आओ, मैं देख रही हूँ यहीं पे। अच्छा। तो सी थ्रू भी है, मैं ये नहीं पहन पाऊंगी, लेकिन थैंक यू। तो क्या हो गया, सी थ्रू है, पहन तो लेती हैं। अच्छा तो मैं नहीं पसंद आया था, चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत प्यारा है। बस तुमने बड़ा अच्छा जोड़ा पहना है। वाओ, फैब्रिक दिखाओ। नाइस, गुड क्वालिटी। प्रिंट भी अच्छा है। आप ये जोड़ा कोई 10 मरतबा देख चुकी होंगी। Really? आज नोटिस किया मैंने, बहुत प्यारा लगा। नाइस चॉइस। एनीवे चलो। समझ गए हो? जी। फोन्स कहाँ है? जी। बस ये फोन्स लेकर सीधा सलीम साहब के पास जाना है और उन्हीं के पास रुकना है। जब तक मैं फोन ना करूं या सलीम साहब खुद तुम्हें ना बोले, तुमने बाहर नहीं आना है, वहीं रहना। जी। नंबर सेव किया है? जी ये बेबी जी का। और एड्रेस? ये है ना एड्रेस। हाँ ठीक है, रखो। ये रखो। कोई होशियारी नहीं करनी है और अपने दिमाग से नहीं चलना। जब मैं बोलूँ ना तभी काम करना। थैंक यू। शुक्रिया बाद में करना। निकलो यहाँ से, सीधा रक्षा पकड़ो, वहां पहुंचो। जाओ। ठीक। देखना ले, जाओ।
हेलो। हाँ सलीम, तुम स्टूडियो में ही हो ना? हमारा मुलाजिम है ना अमजद, वो तुम्हारे पास पहुंच रहा है और तुम्हें कॉल करेगा। हाँ हाँ हाँ, भेज देना यहीं। कपड़े में 2 फोन्स लिपटे हुए हैं, तुम वो दोनों फोन अपने पास किसी सेफ जगह पे रख लेना। फिर अमजद को भी ना वहीं बिठा लेना, बल्कि ऐसा करना कि उसका फोन भी तुम अपने ही पास रख लेना। और जब तक मैं ना बोलूँ ना, उसको अपने पास ही रखना और उस पर नजर रखना, ना उसको किसी से फोन पे बात करने देना और ना उसको वापस आने देना। समझ गए? अभी कुछ समझ नहीं आया, उठ के कॉल करता। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, काम हो गया है, मैंने अमजद को रवाना कर दिया है। सच पूछो ना तो तुम्हें इंतहाई बेवकूफ समझता था मैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दी। सलीम अमजद को अपने पास ही रखेगा तब तक जब तक मैं या आप उसको कुछ नहीं बताते कि आगे क्या करना है। अच्छा, कोई मसला, किसी को शक? नहीं, किसी को खबर नहीं हुई। हाँ ठीक है। अच्छा सुने, अब मैं अपना फोन भी बंद कर रही हूँ वरना पकड़ी जाऊंगी। कर दो, और मैं भी जल्दी आता हूँ, फिर आगे का बताता हूँ। ठीक है। जैसे ही सफिया आपा और दुआ को पता चलेगा ना कि फोन गायब है, मैं चोरी का शोर डाल दूंगी। ओके भाई, गलत साबित कर दिया तुमने तो मुझे। मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही बेवकूफ़ और डफर समझता था, लेकिन तुम बड़ी तेज और मक्कार हो। वो तो मैं हूँ। थैंक यू। बाय। अशरफ, अशरफ। जी सर। ये शाहिद साहब को मेरे पास भेजो। और बात सुनो, जब तक शाहिद साहब बैठे रहें किसी को अंदर मत भेजना। भाई जब फोन उसके पास होंगे तो मिलना तो पड़ेगा। यस सर। थैंक यू। भाई शायद ऐसा है कि मैंने, बल्कि हमने ये फैसला किया है कि दुआ अब ऑफिस नहीं है, मतलब वो काम नहीं करेगी। और भाई मेरा भी तुमको ये मशवरा है कि तुम एक अच्छे वर्कर हो और ज़हीन भी हो। जो हुआ सो हुआ, ये सब छोड़ो और अपने कैरियर के लिए अपने काम पे फोकस करो। और साथ में मैं तुम्हें प्रमोशन ऑफर कर रहा हूँ दुआ की जगह, और आई ट्रस्ट यू कि तुम कर लोगे, बल्कि और ज़्यादा बेहतर करोगे, दुआ से भी ज़्यादा बेहतर करोगे। और एक और अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अगर तुम कबूल करो तो एक ऑफिस में लाहौर में भी खोलना, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी डबल हो और सारे खर्चे भी कंपनी उठाए। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता हूँ, लेकिन शाम तक मुझे हाँ या नहीं में जवाब चाहिए। और अगर तुम्हें ऑफर कबूल है तो फौरन लाहौर का चक्कर लगा लो, बल्कि साथ साथ ऑफिस के लिए जगह भी देख लो और फाइनल करो। मैं भी आ जाऊंगा। सर ये पक्का डिसाइड हो गया है कि दुआ यहाँ काम नहीं करेगी। आई मीन ये दुआ का अपना फैसला है? नहीं, ये फैमिली का फैसला है। लेकिन वाजिद साहब, आगे बढ़ो शाहिद, दुआ अब तुम्हारे लिए माजी में जा चुकी है।
शाम तक मुझे जवाब चाहिए। यू कैन गो नाउ। यस सर। मैं कैसे हो सकता है कि हम दोनों के फोन गायब है? नहीं, मैं आपके कमरे में चेक करके आती हूँ, शायद आपका वही हो। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन नहीं मिला। किसी ने मेरा फोन देखा है? क्या हुआ? तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा? क्या मतलब? अम्मा, मैंने आपके कमरे में देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा आपका फोन। कहाँ जा सकते हैं फोन? आपका भी फोन नहीं मिल रहा? मेरा भी गायब है। लेकिन जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी तब तो। हाँ, तब तो था। तीनों के फोन एक साथ घर से गायब कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि फोन गायब नहीं हुए हैं, फोन चोरी हुए हैं। रेहाना, रेहाना, कहाँ मर गई थी तुम? जी बाजी। चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मेरा फोन कहाँ है? बीबी जी मुझे नहीं पता। तुमने भी नहीं देखा? अमजद कहाँ है? वो जी अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया है। किसने भेजा है? आपने भेजा है? नहीं, मैंने तो अमजद को कहीं नहीं भेजा। तो फिर इसका मतलब है वही चोर है, वही हम तीनों के फोन लेके भाग गया है। वो ऐसे तो नहीं लगते मुझे। अच्छा, उसने नहीं चोरी किया तो फिर तुमने ही किए होंगे। वही गायब है सुबह से। किसी की सिफारिश करती रहती है। तुम्हारा फोन है या वो भी गायब है? वो जी किचन में। जाओ लेकर आओ। ज़ुनैरा, तुम्हें पूरा यकीन है कि अमजद फोन लेकर गया होगा? लग तो यही रहा है, बाकी तो वाजिद भाई बताएंगे। ये देखिए, इधर दो। बैलेंस है इसमें? शायद। किसको फोन कर रही हैं आप? वाजिद भाई को। शाहिद, इधर आना जरा। अरे शाहिद, कहाँ गायब हो गए? कोई गपशप नहीं, कोई काम धंधे की बात नहीं। आपकी दुआ से कोई बात हुई? वो तो आई नहीं, जब भी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। जी अच्छा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब ऑफिस नहीं आऊँगा। मगर क्यों? आखिर हुआ क्या है? बेहतर होगा कि ये बात आप वाजिद साहब से खुद पूछ लें। अरे रुको, रुको तो सही। नहीं बेहतर अंकल, मैं नहीं रो सकता। देखिए, मैंने फैसला कर लिया है और इस्तीफा मैं आपको भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज़। अरे हुआ क्या है? मुझे पूरी बात तो पता चले। इस वक्त कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ और मुझे कोई बात नहीं करनी है यहाँ पर। देखें बदर अंकल, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो हम कहीं बाहर बैठ सकते हैं, या फिर मैं आपके घर आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़। शाहिद, ये सब सुनकर तो मुझे अब सच ही लग रहा है। आपने उन्हें फोन किया? हाँ, ऑफ कोर्स किया। जैसा सोचा था वैसा ही है, बन जा रहा है। हाँ, आप तो बंद ही रखिएगा ना। भाई मुझे मेरा फोन ला कर दे। पता है मेरा इतना सारा डाटा उसके अंदर है। 154 वीडियोस ड्राफ्ट में पड़ी हैं उसके। ज़ुनैरा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा और मैं कोशिश कर भी रहा हूँ। लेकिन सॉरी, ये तुम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि चोरी हुए फोन जरा मुश्किल से ही मिलते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था मिल जाएगा। ज़ुनैरा, मैंने बिल्कुल कहा था और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत या दुआ की किस्मत, इसका भी तो फोन गया है। हो सकता है कि इसके नसीब से तुम्हारा फोन भी मिल जाए। क्यों? मेरी लक से इसे नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल। अच्छा दुआ, तुमने सफिया से पूछा? उनका फोन भी आगे पीछे पड़ा रहता है। जी, बल्कि मैंने हर जगह खुद देखा था, लाउंज में, किचन में, उनके कमरे में, कहीं भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये अमजद को किसी ने बाहर तो नहीं भेजा था?
किसी ने नहीं, वो खुद गए थे। चोर कहीं का, वही चोर है। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम लोग दुआ करो कि वो पकड़ा जाए और उसने फोन कहीं आगे बेच ना दिया, क्योंकि अमूमन ऐसे केस में यही होता है। दुआ करो कि पकड़ा जाए। अगर पकड़ा गया तो ये मेरा वादा है कि फोन तो मैं निकलवा लूंगा उससे। मैं जरा 2-3 फोन कर लूं। अच्छा, ये सफिया आपा कहाँ है? वो किचन में, मैं बुलाऊं? नहीं, मैं फ्रेश होके उनसे खुद ही मिलता हूँ। बस तुम लोग थोड़ा तहम्मुल और सब्र रखो, और प्लीज तुम लोग दिल छोटा मत करो। नहीं अंकल, फोन ही तो है, कोई बात नहीं। और मेरे लिए तो फोन ही सब कुछ है। वाह वाह, हाँ भाई चलो थोड़े एक्सप्रेशंस दो। हाँ ये चीज, क्या बात है, मूव करो थोड़ा। हेलो। हेलो, वाजिद बोल रहा हूँ। अरे वाजिद भाई, सर कैसे हैं आप? बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। चलो, ये ख्वाहिश तो हमने तुम्हारी पूरी कर दी। जी बिल्कुल भाई। अच्छा सुनो जीनियस। क्या बोले? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम अमजद को लेके वहां आ जाना। जी भाई, फौरन ले आऊंगा। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है भाई, तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा समझदार हो। और हाँ, जुनैरा और अमजद को इस बारे में अभी तुम कुछ भी नहीं बताओगे। जी भाई, समझ गया। ठीक है, तुम आ जाओ। ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म, मैं आ जाऊंगा। फिर तुम्हें मुझे और भी बहुत कुछ समझाना। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। चलो भाई, अब तुम्हारे निकालेंगे बहुत अच्छे अच्छे पोजेस। हाँ चलो, शाबाश। हाँ ये चीज, मूव करो। ये बस ठीक है, रहने दो। वाजिद अंकल, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। जरा 5 मिनट आ जाए मेरे साथ। बच्चे, मुझे अभी फौरन थाने पहुंचना, कहीं वो बदबख्त फोन लेके शहर से बाहर ना चला जाए, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बस आता हूँ, फिर बात करते हैं। तो मैं साथ में आ जाती हूँ, रास्ते में बात कर लेंगे। कम ऑन दुआ, मैं थाने जा रहा हूँ बच्चा, वो कोई जाने की जगह है जो तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा ना, मैं आता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं वेट कर रही हूँ। शाबाश। अच्छा, ये सफिया कहाँ है? वो अपने कमरे में। मैं देखता हूँ। चलो, सी यू। ओके, सी यू। ख्याल रखो। काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। प्लीज तुम ट्राई करो। वो तुम्हें क्यों ब्लॉक करेगी? तुम ट्राई तो करो। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं ट्राई करती हूँ। बन जा रहा है। हो सकता है कि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से अपना फोन बंद कर दिया उसने। सबीन, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सब्र करो। तब परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या? रिजाइन कर दिया है।
शायद तुमने छोड़ दिया। ऊपर सुन लेंगे। तुमने क्या किया? बाबा तुम्हारी और मेरी चटनी बना देंगे। खाना खा लिया तुम दोनों ने? जी बाबा बस अभी खाएंगे। काफी देर हो गई है, सो जाओ फिर। शायद ने भी सुबह ऑफिस के लिए उठना है और तुमने भी तो कॉलेज जाना है। जी बाबा, मैं जरा अम्मी को देख के आती हूँ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। हाँ, मेरे साथ तो नहीं खाया था। जी कैसा रहा आज ऑफिस? सब नॉर्मल था? जी हाँ, सब नॉर्मल था। वाजिद साहब से बात हुई? जी हाँ, उनसे भी हुई थी। सब सब ठीक है। चले, ये तो अच्छी बात है। बेटा, जिंदगी में हम बहुत सी चीजें पसंद कर बैठते हैं जो हम हासिल नहीं कर पाते। ये जिंदगी का हिस्सा है, कभी दिल छोटा मत करना। शायद तुम्हारे लिए इससे बेहतर तकदीर ने कुछ लिखा हो, और दूसरों की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। क्या पता वाजिद साहब की क्या मजबूरी है। जैसा कि तुमने कहा है कि काम में तुम्हारे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, सब कुछ नॉर्मल है, ये उनका आला ज़र्फ दिखाता है। न जाने दुआ के मामले में उनकी क्या मजबूरी है। शायद तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और करो इनकी बात पर। मगर अम्मी, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो कुछ बताते और दुआ मुझे बताती। शायद वो तुमसे कुछ छुपा रही थी, तुम में अपना कोई राह फरार ढूंढ रही थी। ऐसा होता है, जहां उसकी बात पक्की हो गई है शायद उसे वो पसंद ही ना हो। मगर अम्मी, अगर कोई भी ऐसी बात होती तो वो मुझसे शेयर जरूर करती। भाई होगा उनका कोई फैमिली राज, और वैसे भी मुझे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोगों में अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना। कोई ना कोई तो बात है, जब तो वाजिद कह रहा था कि दुआ की बात पक्की हो गई है। मगर उसने भी तो वाजिद साहब को कहा ना कि आप क्या कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता। उनकी मुमानी आंटी सफिया ने भी तो यही कहा था कि वाजिद अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भाई ये उनकी फैमिली का कोई राज भी तो हो सकता है, और मुझे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली में तुम्हारा रिश्ता नहीं करना। देखो, कोई ना कोई बात तो जरूर है कि वाजिद दुआ का रिश्ता करने से इनकार कर रहा है, और साथ साथ ये भी कह दिया कि दुआ की बात कहीं पक्की हो चुकी है। अम्मी, ये राज क्या है? दुआ और सफिया को वाकई कुछ नहीं पता, और ये राज सिर्फ वाजिद ही जानता है कि दुआ की बात कहाँ पक्की हुई है। कौन है आज? हाँ वाजिद, आपसे बात करना चाह रहा था। कुछ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ये फोन की वजह से परेशान तो नहीं है? नहीं नहीं, फोन की वजह से क्या परेशान होना, आने जाने वाली चीज है। आओ अंदर तो। आओ बैठो। वाजिद, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ दुआ के लिए। राजू, तुमने जो कुछ कहा मुझसे, तुमने कहा था कि तुम बाद में मुझसे तफसीलन बात करोगे, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ, तुमने मुझसे कोई बात की ही नहीं अब तक। वो क्या है कि उलझा हुआ तो मैं भी हूँ।
देखे ना, ये फोन का मसला खड़ा हो, थाने ही जा रहा था मैं रिपोर्ट करने, आके आपसे बात करता। इस वक्त फोन अहम नहीं है वाजिद। इस वक्त दुआ के मुस्तकबिल, उसकी खुशी की अहमियत है। वाजिद प्लीज तुम मुझसे पहले बात कर लो, बाद में चले जा। अच्छा चले, ठीक है, यही सही, अभी बात कर लेता। वाजिद मुझे बात समझ में नहीं आई कि तुमने ऐसा क्यों कहा। ये क्यों कहा कि दुआ की पहले से कहीं बात पक्की हो चुकी है, उसका रिश्ता हो चुका है। ये तुमने बिल्कुल गलत किया ना। मैंने गलत तो नहीं बोला। तो ये बात तो झूठ है। सच है बिल्कुल। क्या क्या गलत है इसमें? क्या मतलब है तुम्हारा? बस तुम ही नहीं जान सकी अभी तक। बहुत भोली हो ना।